ये सलवार देखो ज़रा, आज इसकी कटिंग बताने वाली हूँ। अच्छी लग रही है ना। ये वाली कुर्ती देखो, ये फ्लैट नेक कटिंग करना बताने वाली हूँ। ये स्लीव सबसे पहले हम कट करते हैं सलवार। देखो पल्ले के लिए कपड़ा मैंने फोल्ड किया 15 इंच, चौड़ाई रखनी है 15 इंच। ठीक है, किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो 15 इंच आप फोल्ड कर लो, ये काफ़ी अच्छा लुक देगी। क्लियर, 15 इंच मैंने फोल्ड कर लिया। अब देखो 8 इंच इंची टेप बाहर रखेंगे, कपड़े से रख लिया। अब ऐसे ही हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 37 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, हर सलवार में यही करना है। 2 इंच हर किसी में हम 2 इंच लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। इतना तो हर सलवार किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो सेम हमें करना है। क्लियर, इतना समझ आए। देखो 8 इंच इंची टेप मैंने बाहर रखा है, लेंथ का निशान, ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब पहले हम इस पूरे हिस्से को कट करके कपड़े से अलग कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब देखो ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे हम कट कर देते हैं। क्लियर, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा बच गया है। इन दोनों पल्लों को भी हम काट के अलग कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, उल्टी साइड मैंने निशान लगा लिया ताकि याद रहे जब हम सिलें तब। ये टोटल लेंथ देख लेते हैं 31 है। ठीक है, अब बेल्ट निकाल लेते हैं। कपड़े को देखो ऐसे फोल्ड किया मैंने, कर लिया। बेल्ट की लेंथ 8 हम कट करेंगे। क्लियर, अब देखो ये चौड़ाई कम पड़ रही है, ऐसे मेरे को 8 चाहिए, 8 मैंने कट कर लिया ऐसे। ठीक है, 8 पे मैंने निशान लगा लिया। सीधा सीधा निशान लगा लेंगे, इसको मिला लिया मैंने, ये 8 इंच। क्लियर, 8 देखो 8 इंच वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया। अब चौड़ाई जो है कम है बेल्ट की, तो मैंने अलग से बचा हुआ जो पल्ले के नीचे से कपड़ा निकला था वो मैंने साइड में से लगाया। 24 मेरे को इसकी तैयार लेंथ चाहिए, तो मैंने 24 में लगाते हुए ऐसे कट कर लिया। ठीक है, टोटल इसमें जोड़ कर लेंगे हम। क्लियर इतना। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे डबल। ठीक है, मतलब एक बार फोल्ड कर लेंगे, डबल तो नहीं, एक बार सिंगल फोल्ड कर लेंगे। कर लिया, इसको बिछा लेंगे। इतना क्लियर। देखो ये ऐसे फोल्ड है, एक तरफ से बंद है, 3 तरफ से खुला है। अब देखो 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, कर दिया। सेम ऐसा ही मार्क दूसरी इस तरफ भी करेंगे 8.5 पे। क्लियर, अब इन दोनों मार्क को देखो, उससे पहले नीचे जो कपड़ा बचा 8.5 से नीचे अपने पल्ले माप के देख लेंगे क्या आ रहे हैं। देखो ये जो पल्ले हमने कट किए थे 8.5 से नीचे से लगा के देख लेंगे, लेंथ पूरी आ रही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों इस पॉइंट्स को ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, मिला दिया, और इसको ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, हर सलवार में यही करना होता है हमें। अब इसी पे हम कट कर देंगे। ये जो मैंने 8.5 मार्क किया था ये आप 8 भी कर सकते हो, कभी कभी 9 भी करना पड़ सकता है। उल्टी साइड मैंने निशान लगा लिया ताकि जोड़ते टाइम याद रहे। ठीक है, अब देखो ये इस साइड से बंद है, बंद ही रहने देंगे, ये पीछे रख देंगे और ये वाला हिस्सा हम ओपन कर देंगे। क्लियर इतना। ये हमने कलियाँ कट कर ली है। ठीक है, आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो ये चारों कलियाँ कट के तैयार हैं। ठीक है, देखो उल्टी साइड में मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जब आप जोड़ोगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अभी देखो ये जो इस साइड से है यहाँ से ये खुला है, देखो ये खुला है, ये वाला मैं बंद ही रहने देती हूँ। ये पीछे का हिस्सा रख देंगे हम, प्लेट डाल देंगे पीछे की तरफ, जो 2 प्लेट डलती है। ये वाला पल्ले जो है ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, और ये वाली हमारी बेल्ट होगी। तो सलवार तो कट के रेडी है, इतना समझ आया। चलो अब सूट कट करते हैं। तो ये सूट है, देखो इसमें ऐसा प्रिंट दिया हुआ है, आगे का ऐसे बना हुआ है, इसे पता चल रहा है ये आगे वाला हिस्सा है। तो इसी को बीच में रखते हुए मेनली तो हमें गले वाला ध्यान रखना है कि गले वाला ये जो पट्टी है बीच में आए। तो बीच में से सेट करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जर्नली जब भी गले की पट्टी होती है, गले पे वर्क होता है, तो हमें गले का देखना होता है बजाय नीचे के। ठीक है, ये मेन है, इससे कभी भी गलती नहीं होगी, कटिंग भी गलत नहीं होगी, सूट भी बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। तो गले वाली आप हमेशा ध्यान रखें। देखो मेरे को नीचे का बॉर्डर चाहिए, तो नीचे से हम लेंथ मापेंगे। इंची टेप को मैंने उल्टा किया, 37 इंच लेंथ चाहिए, तो 37 पे मैंने मार्क कर दिया। 37 पे आधा इंच मैं मार्जिन के लिए ऊपर और मार्क कर दे रही हूँ, आधा इंच। ठीक है, आधे से एक मार्क कर दें। क्लियर, आधा इंच मैंने मार्क कर दिया। अब देखो शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मैं 7.5 पे। शोल्डर जितने हैं उतने ही रखें। ठीक है, 7.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ, 7 मेरे को तैयार चाहिए। ऐसे गहराई में 6.5 पे लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे, वेस्ट लाइन के लिए 13.5, जहाँ तक सूट के कट चाहिए मैं 19 इंच पे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लगाएंगे। चेस्ट है 37, उसका 1/4 आएगा 9.25। चाहे तो आप डिवाइड करके निकाल लें। कमर है 33, उसका 1/4 आएगा 8.25। चाहे तो आप डिवाइड करके निकाल लें, अदरवाइज इंची टेप को मोड़ के 8.25 पे निशान लगाया। हिप है 41, उसका 1/4 हुआ 10.25। इंची टेप को ऐसे मोड़ेंगे,
4 बार, 2 बार मतलब तो आ जाएगा 10.25 पे मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ से कमर तक ऐसे मिलाएंगे कर्व में, ठीक है। अब हिप तक मिला दें। यहाँ पे हम 2.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 इंच का, ठीक है। 2 से 2.5 आप ऐड कर ले, 2 से 2.5, क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी ऐसे मिलाया। अब देखो ये टोटल जो है 12.75 हो गया, तो यहाँ पे भी 12.75 लगभग 13 पे निशान लगा लें। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला लें, ठीक। फ्रंट पार्ट का जो गला है इसकी चौड़ाई मैं 3.5 रखूँगी और गहराई रखूँगी 4.5। शोल्डर डाउन कर रही हूँ मैं 1/2 इंच, ठीक है। कटिंग नहीं कर रही हूँ अभी मैं फ्रंट पार्ट के नेक की, ये बनाते टाइम मैं कट करूँगी। इससे पहले मुझे बैक पार्ट भी कट करना है, तो इसलिए अभी कटिंग नहीं करते हैं। शोल्डर डाउन जो है उसकी कटिंग अभी हो जाएगी। देखो ऐसे करके जो 1/2 इंच हमने डाउन किया है तिरछा से, ठीक है। गले की याद रखना, चौड़ाई 3.5 और गहराई 4.5, ठीक है, फ्लैट कॉलर के लिए। इसके बाद ये देखो जो हमने निशान लगाया था फिटिंग का, उसको मैंने थोड़ा सा गहरा किया, फिर उसको ऐसे पलट दिया। अब थोड़ा टैप करोगे तो इस तरफ भी हल्का सा निशान आ जाएगा। अब इसको गहरा कर देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ। तो ये देखो फ्रंट पार्ट कट के रेडी है। इसको रख के हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये हम फ्लैट कॉलर के लिए कट कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ जो शोल्डर की है वो याद रखनी है। तो देखो प्रिंट दिया हुआ है, इसी को बीच में रखते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। लगभग 13 इंच में इसको फोल्ड कर ले रही हूँ, है भी ये इतना ही, ठीक है। इसमें बाजू के लिए अलग से कपड़ा या प्रिंट दिया हुआ है। ये देखो मैंने फ़ोल्ड कर लिया इसको। 13 इंच फ़ोल्ड करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई हमने नीचे पल्ले की रखी है टोटल 13 इंच। अब देखो फ्रंट पार्ट को जो हमने कट किया था उसको हम बैक पार्ट के कपड़े पर सेट कर देंगे, प्रिंट से प्रिंट मिलाते हुए नीचे का बॉर्डर, ठीक है। मिलाया और सेट कर दिया, इतना क्लियर। अब देखो फ्लैट कॉलर के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि बैक पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है ऊपर से। कई बार हमें 2 भी लेना होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्लियर। अब देखो जो नेक की चौड़ाई है वो 3.5 है, ऐसे मार्क कर दी। इसको ऐसे तिरछा मिलाना है हमें, क्लियर। अब इसी मार्क पे कट कर देंगे। पीछे का शोल्डर जो डाउन होगा वो 1/2 इंच होगा, वो हम बाद में डाउन करेंगे। अभी के लिए बराबर कट कर देते हैं। इतना समझ आया? फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। बस इतना हमें ध्यान रखना है जब हम फ्लैट कॉलर बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट कट गए, ये देखो ये एक्स्ट्रा है। अब कट करते हैं बाजू। देखो प्रिंट दिया हुआ है, ये देखो इसको पहले मैं अलग कर देती हूँ कट करके। इतना जब भी सूट की साइड में बाजू दी हुई होती है तो लगभग ऐसा होता ही है कि उनमें जोड़ लगता ही है। तो देखो वो जोड़ कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। मैंने ऐसे दोनों बाजू को रख लिया, सीधी साइड एक तरफ है, ठीक है। मिलाते हुए ऐसे मैंने कपड़े को मिला लिया प्रिंट। अब देखो ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करेंगे, कितना फ़ोल्ड करना है? जनरली हम फ़ोल्ड करते हैं जितना कि हमारा हाथ का राउंड है बाइसेप्स का, उसका हाफ़ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखो और लेंथ का निशान भी माप लेते हैं। 10 इंच चाहिए, 10.5 इंच पे मैं एक मार्क कर दे रही हूँ, इतना, ठीक है। अभी देखो यहाँ से डाउन कर रहे हैं 3.5 इंच, क्लियर। तो बाइसेप्स का राउंड है 14, उसका हाफ़ करेंगे तो 7 इंच पे मैं एक मार्क कर दे रही हूँ, क्लियर। इतना 7 इंच। यहाँ से राउंड है हमारा 10 इंच, तो उसका हाफ़ करेंगे 5 इंच पे मैं एक मार्क कर दे रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स का से मिला देंगे, क्लियर। इतना तो अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यहाँ भी और नीचे भी। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से और जो 7 इंच वाला मार्क था वहाँ तक सिर्फ शेप बनाएंगे, ऐसे कर्वी में बना दी। इसी शेप में हम कट कर देंगे और ये वाला निशान सीधा, ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा है कट कर दिया। अब देखो यहाँ से जो कपड़ा कम पड़ गया, एक कपड़ा मैंने लिया डबल, उसको ऐसे रखा, इस पे बाजू रखी, ठीक है, और इसी शेप में अब कट कर दिया। इतना समझ आ रहा है? इसी शेप में कट करने के बाद अभी देखो मैं दिखा दे रही हूँ, ये बराबर कर लिया हमने, ठीक है। अभी देखो ये जो कटिंग है इस पे ऐसे जुड़ जाएगा। कटिंग करना मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये ऐसे कट होगी। अब देखो फाइनल लुक प्यारा लग रहा ना, इतना सुंदर इसका लुक आया। ये बाजू देखो सुंदर लग रही है ना, इसमें मैंने अंदर तुरपाई की है। ये देखो नीचे वाला बॉर्डर सुंदर लग रहा है ना, तुरपाई की है मैंने नीचे भी। नेक देखो, इसको अलग से मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है वैसे, वो जाके आप देख सकते हो। ये देखो बहुत सुंदर लुक देता है ये वाला नेक, सबसे प्यारा। सलवार देखो अच्छी लग रही है ना, इतना घेर बना है इसमें, ये 2.5 मीटर की सलवार है। प्यारा लग रहा है ना। ये देखो इसके पोंचे देखो प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैंने कोशिश की मैं अच्छे से समझा पाऊँ, होप्स आपको समझ आया हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।